नमस्कार दोस्तों। कल 2 अक्टूबर था, गांधी जयंती के साथ साथ और हम किसकी जयंती मनाते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। देखिए, हमारे देश के किसानों को आगे ले जाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में उनका नाम मेंशन करें। ठीक है, कि वो देश के लाल थे, ये ध्यान रखिएगा। तो आज 3 अक्टूबर है। आज के देखते हैं कि 2 और 3 अक्टूबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, क्योंकि 2 तारीख को देखिए न्यूज़पेपर प्रिंट नहीं होता है, तो इसलिए हमने 2 दिन का एक साथ कर दिया है। तो आइए देखते हैं कि आज के तो भी 14-15 क्वेश्चन है, उन सबको देख लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से हैं। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही के आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप और ऊर्जा के लिए स्थापित क्षमता में देश का नेतृत्व करता है। तो बात हो रही है कि कौन सा राज्य नंबर 1 रैंक पे है, कि देश का नेतृत्व वही करेगा ना जो सबसे अव्वल दर्जे पे होगा। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या डी कर्नाटक। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है ए, गुजरात राज्य है जो कि नंबर 1 पे है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको अपने आप दिमाग में बिठा लीजिएगा। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ के सीएम कौन है, सीएम कौन है। ठीक है, गुजरात के सीएम कौन है अभी हाल ही में। इसके साथ साथ यह आपको ध्यान रखना है कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 फरवरी 2024 को शुरू की गई थी। ठीक है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना वित्तीय सब्सिडी देता है, तो पहली चीज, और आसान स्थापित की पेशकश करके रूफटॉप सोलर को अपनाने की प्रोत्साहित करता है। मतलब जैसे अगर आप रूफटॉप लगवाएंगे ना, तो उसके अंदर आपको सब्सिडी मिलेगी, मतलब सरकार की तरफ से कुछ एक राशि मिलेगी, इसे कहते हैं। ठीक है ना, छूट भी मिलती है साथ साथ में। वहीं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। जैसे आपने रूफटॉप अब लगा लिया, ठीक है, आप सोचोगे यार इतनी बिजली तो नहीं, तो आपके रूफ को यूज करने के लिए 300 मुफ्त बिजली भी देगी सरकार आपको। वहीं रूफटॉप और क्षमता की गुजरात 4195 मेगावाट के साथ अग्रणी है, मतलब नंबर 1 पोजीशन पे है। इसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद राजस्थान है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। भाई, भारत की कुल स्थापित रूफटॉप और सूर्य क्षमता कितनी है अगर पूछा जाएगा, ऑप्शन दे दिया जाएगा 12,000, 13,000। तो ध्यान रखिए 13,889 मेगावाट। ठीक है, मेगावाट, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले सरकारी, ये ध्यान रखिए गवर्नमेंट, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि फर्स्ट गवर्नमेंट की बात हो रही है कि वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है। तो अच्छा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम भी बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या है, ये ना एआई पे आधारित है। किस पे है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। इसका नाम क्या है, ए नेक्स्ट जेन, बी भारत जेन, या सी इंडिया एआई, या डी भारत एआई। इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, बी भारत जेन इसका नाम है। ठीक है, क्या है, भारत जेन। यह एक जनरेटिव एआई है। जनरेटिव मतलब कि जैसे ही आप धीरे धीरे इसको यूज करते हैं ना, उससे सीखता है और उसके बाद चीजों को जनरेट करता है, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे सार्वजनिक सेवा वितरण में क्रांति लाने और भाषा भाषण और कंप्यूटर दृष्टि में मूलभूत मॉडल का एक सूट विकसित करके नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब देखिए, सरकार की कुछ मूलभूत नीतियां होती हैं जिसको लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है, और सार्वजनिक रूप से जब उसका उपयोग किया जाता है, तब उसको बताया जाता है कि आपकी कंप्यूटर की भाषा को आसान करके लोगों के बीच तक वही सरकार की जो नीतियां उनको पहुंचाना, यही इसका मुख्य कारण है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आइए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एआई से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, उन सबको यहां रिवाइज कर लेते हैं, सबको। जैसे कि ध्यान रखिएगा, भारत की पहली एआई सिटी कौन सी है, लखनऊ। कहां पर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। देश का पहला एआई और रोबोटिक्स पार्क क्या नाम है, आर्ट पार्क। कहां पर है, बेंगलुरु। बेंगलुरु कहां, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। वहीं रिलायंस हनुमान नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च करेगा। भारत का पहला एआई स्कूल क्या है, तिरुवनंतपुरम में है, शांतिगिरी विद्या भवन। भारत में विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया है, नाम है इंद्रचार। एआई गॉडफादर कहते हैं जेफरी हिंटन को। किस यूनियन टेरिटरी ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया है, तो जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, यहाँ के गवर्नर कौन है, गवर्नर कौन है जम्मू एंड कश्मीर के, तो सिन्हा। मैं बता दे रहा हूं, पूरा नाम आप बताएंगे, मनोज सिन्हा या सरोज सिन्हा या राकेश सिन्हा। ठीक है, दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम है डेविन। ध्यान रखिएगा, एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम है डेविन। किस कंपनी ने बनाया है, कॉग्निशन। एआई सुरक्षा पर अगर पूछा जाए ना, कहां पर पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था 2023 में। दूसरा कहां हुआ था, सियोल। किसकी राजधानी है, दक्षिण कोरिया। किस एआई ने पीएम मोदी के भाषणों का तमिल में अनुवाद किया है, तो भाषण लाई ने। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने भी ना अभी एआई आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया है, सुहास नाम है। क्षेत्रीय भाषा मतलब देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो भी चीजें होती है ना, इंग्लिश में होती है, आपको पता ही है, और कई लोग समझ नहीं पाते, तो क्षेत्रीय भाषा में उसको अनुवाद करने के लिए सुहास नाम से एक ऐप बनाई गई है, जो कि एआई बेस्ड है। ये ध्यान रखिएगा। जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म
टोपाज नाम है, किसने बनाया है? इन्फोसिस। कहां की कंपनी है आप बताएंगे? कोई लोग बोलेंगे यूएसए की, नाम ऐसा है ना, बताइए ध्यान से। ओपन एआई चैटबॉट जीपीटी ने लॉन्च किया है। जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर जीपीटी की फुल फॉर्म है। रशिया का एआई गीगा चैट नाम है, ठीक है। किसने एआई ओडेसी प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट। इसके संस्थापक कौन है आप बताएंगे, कमेंट करिए। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एआई आधारित ऐप लॉन्च हुई है? अनुवादिनी, ठीक है। वर्ल्ड की पहली आई ड्रेस मेडूसा ड्रेस नाम है, गूगल के एम्प्लॉय कृष्णा अस ने बनाई। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अफ्रीकी देश ने हाल ही में मारबर्ग वायरस के प्रकोप की सूचना दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें, क्योंकि देखिए कोविड-19 के बाद ये सब जो वायरस आ रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ए सोमालिया, बी रवांडा, सी तंजानिया या डी केन्या? ये ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है बी रवांडा, ठीक है, रवांडा, ये ध्यान रखिएगा, रवांडा, बी। हाल ही में रवांडा में मारबर्ग वायरस, ध्यान रखिएगा क्या नाम है? मारबर्ग, जैसे ही आया ना जुकरबर्ग नहीं, मारबर्ग के प्रकोप से 6 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद ये न्यूज में आया, ठीक है। तो मारबर्ग वायरस रोग, जिसे एमवीडी भी कहते हैं, एक दुर्लभ लेकिन गंभीर रक्तवासी बुखार है। क्या है ये? रक्तस्रावी बुखार। मतलब देखिए, आपके जो बॉडी का टेम्परेचर है ना, वो एकाएक इंक्रीज हो जाएगा और ये बुखार जल्दी उतरता नहीं है। और मनुष्य और प्राइमेट्स दोनों में पाया था, मतलब जानवरों में भी, जैसे बंदर उंदर होता है ना, इनमें भी। अच्छा, एमबीडी मारबर्ग जो वायरस है ना, किसके कारण होता है? तो एबोला वायरस के समान है, जो दोनों फिलोविरिडा परिवार से होते हैं। किससे होते हैं? तो फिलोविरिडिया, क्या बोलते हैं? फिलोविरिडिया, ये ध्यान रखिएगा। वायरस की पहचान पहली बार 1967 में हुई थी जर्मनी के मारबर्ग में, इसीलिए इसका नाम मारबर्ग वायरस पड़ा है, ठीक है। नाम इसका कहां से आया, नाम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले एक बारी रवांडा की लोकेशन, अगर आपसे मैं बोलूंगा रवांडा दिखा दीजिए, तो मैं कह रहा हूं कि इसमें से ना आप में से 80% लोग फेल हो जाएंगे। रवांडा नहीं होता, मैप होने के बावजूद भी ना आप 2 मिनट लगा देंगे ढूंढने में, कहेंगे देखते हैं भाई कहां है, बहुत नहीं। देखिए ये तंजानिया, ठीक है, ये हल्का सा ऊपर आओगे ना, ये देखो, ये किगाली आपका ये आ गया, और ये है आपका रवांडा, ठीक है, ये है आपका रवांडा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की बोली का समर्थन किया है? इंपॉर्टेंट है, देखिए इससे पहले तो यूएस और रशिया ये सब तो सपोर्ट करते ही थे। चाइना हमेशा ऑब्जेक्ट करता था, चाइना हमेशा ऑब्जेक्ट करता था, ठीक है ना। तो अब किसने किया है? ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी भूटान या डी म्यांमार? इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा सी भूटान। किसने? भूटान। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के दौरान भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री का नाम याद कर लीजिएगा, शोरिंग तोब्गे ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की बोली के समर्थन, मजबूत समर्थन व्यक्त किया है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता कैसे कैसे? 5 स्थायी सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा, और 10 निर्वाचित सदस्य हैं, मतलब गैर स्थायी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इनकी बार बार निर्वाचित होते हैं और उसी निर्वाचन के तौर पर इनको गैर सदस्यता मिलती है, मतलब हर बार चेंज होते रहे, ठीक है, ये चेंज होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण काजिंड 2024 कहां आयोजित किया गया? तो इसमें देखिए 3-4 चीजें तैयार हो रही कि 8वां संस्करण कहां आयोजित किया गया, पहला। दूसरा है कौन सी एक्सरसाइज है? काजिंड नाम है, देखिए क से कजाकिस्तान, आई से इंडिया, है ना, काजी से कजाकिस्तान, इंड से इंडिया, तो 2 देशों के बीच में हुई है, ठीक है। ए अस्टाना, अस्टाना कैपिटल है कजाकिस्तान की, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश या डी गोवा? इसका सही उत्तर है बी उत्तराखंड में हाल ही में अभी इसका अनावरण हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कजाकिस्तान का ज्वाइंट एक्सरसाइज है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइए हम फटाफट सभी एक्सरसाइजों को जो हाल ही में कंडक्ट हुई है 2024 की, जितनी भी इंपॉर्टेंट है उन सब को हम यहां रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। बार बार हम करते हैं और करते रहेंगे। जैसे धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में होती है, राजस्थान में हुई थी। 10 तिलक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है, उज्बेकिस्तान में हुई थी। 2024 की बात कर रहे हैं सारी, हम ध्यान रखिएगा। सागर कवच 2nd एडिशन था, सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियां इसमें भाग लेती हैं, लक्षद्वीप में हुआ था। काइजंग सहयोग इंडिया और जापान के बीच में होती है, चेन्नई में हुआ था इस साल। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई के बीच में होती है, राजस्थान में हुआ था। अयुथामा एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच में होती है।
खंजर एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में एचपी के बाकोल में हुई थी, 2024 की बात हो रही है, ठीक है। स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 नाटो के बीच में होती है। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस यूएई के बीच में थे, अरेबियन सी में हुई थी। वायु शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स पोखरण में हुई थी, राजस्थान में। सदा तनसीक अभ्यास इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में होती, राजस्थान में हुई थी। मिलान एक्सरसाइज इंडिया की नवल फोर्सेस को कंडक्ट करती है, इस साल विशाखापट्टनम में होती, तमिलनाडु। गरुण फ्रांस और इंडिया के बीच में होती है। देखिए गरुण याद रखिए, गरुण कहां, फ्रांस से आया था, ध्यान रखिए, ऐसे याद रहे। वज्र किसके पास है, यूएसए के पास है। वैसे वाकई मिलिट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। युद्ध कौन लड़ता है सबसे ज्यादा, यूएसए लड़ता है, देखिए हर जगह, ऐसे याद रहेगा। तरंग शक्ति पहली ग्लोबल एयर एक्सरसाइज थी, इंडिया ने कंडक्ट कराई थी। मित्र शक्ति इंडिया का मित्र श्रीलंका है, आपको पता ही होना चाहिए, है ना। भारत का नाम पड़ा और कैसे राम और श्रीलंका के बीच में से कनेक्ट कर लीजिएगा। दोस्ती एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव श्रीलंका, तो तीन तो दोस्त हैं ही, सबको पता है ना। लेमिटी एक्सरसाइज इंडिया और सिचिलियस के बीच में होती है, इस साल सिचिलियस में हुई थी। कटलेस एक्सरसाइज आईएनएस तीर इसमें पार्टिसिपेट किया था, 16 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, पोर्ट विक्टोरिया सिचिलियस में हुई थी। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है, इस साल विशाखापट्टनम में हुई थी। सी डिफेंडर एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच में होती है, इस साल पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज यूएस और इंडिया के बीच में होती है। टाइगर ट्रम्प यूएस, देखो टाइगर सी, ठीक है, वज्र युद्ध यूएस के साथ, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आगे आपका गगन शक्ति इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज। वही घरेलू एक्सरसाइज जो हमारे सिर्फ सेना द्वारा करी जाती है, जैसे गांडीव विजय सेना द्वारा, पश्चिम लहर नौसेना द्वारा, वायु शक्ति वायुसेना द्वारा और विजय प्रहार सेना द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2024 आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी मुंबई या डी तेलंगाना। ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है सी, मुंबई में हाल ही में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसके साथ साथ ये आपको ध्यान रखना है कि आयुष्मान स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के साथ चिकित्सक आयुर्वेदिक, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, जिसका फुल फॉर्म आयुष होता है, कि पारंपरिक भारतीय प्रणालियों को एकत्रित करके चिकित्सा मूल्य को ना भारत में स्थिति को मजबूत करना है। ये ध्यान रखिए इसका मुख्य कारण क्या है। इस साल की थीम क्या थी 2024 की? तो आयुष में वैश्विक तालमेल, चिकित्सा मूल्य के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण को बदलना, ये ध्यान रखिएगा। आयुष की फुल फॉर्म एक बार देख लेंगे, आयुर्वेदिक, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, ठीक है। कब हुआ था इसका गठन? तो 9 नवंबर 1914 को, जब नरेंद्र मोदी पहली बार पीएम बने थे, ठीक है, ये ध्यान रखिए। मंत्री कौन है? प्रताप राव गणपत राव जाधव, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। देखिए इतने सारे जो बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय मिले हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए ऑप्शन देखते हैं। कलश मिशन, बी क्रूज भारत मिशन, सी समुद्रयान मिशन या डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा बी, क्रूज भारत मिशन इसका नाम है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो केंद्रीय मंत्री कौन है हमारे? पोर्ट मिनिस्टर जिसे कहते हैं, तो सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। 30 सितंबर 2024 को मुंबई महाराष्ट्र में क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया है। मिशन का उद्देश्य क्या है? भारत को क्रूज पर्यटन और शीर्ष क्रूज गंतव्य के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना। क्रूज क्या होता है? देखिए एक जहाज होती है जो पानी के अंदर चलती है, जिसके अंदर लोग पार्टियां वार्टियां करते हैं ना, उसे क्रूज कहते हैं। क्रूज विकास के लिए भारतीय बंदरगाह संघ के तहत एक विशेष प्रयोजन वाहन है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह मिशन कब लॉन्च हुआ था? 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक 3 चरणों में चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना रक्षा प्रदर्शनी यूरो नावल 2024 की मेजबानी करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या नाम है पहली प्रदर्शनियों के? यूरो नावल 2024। ए चाइना, बी फ्रांस, सी इंडिया या डी रशिया। इसका सही उत्तर है बी, फ्रांस में इसका आयोजन इस साल किया जाएगा, ठीक है। तो यूरो नावल 2024 दुनिया की अग्रणी नौसेना रक्षा प्रदर्शनी है, जो कि पेरिस में 4 से 7 नवंबर 2024 तक आयोजित की जाएगी। 5 महाद्वीपों में लगभग 500 प्रदर्शनियों को इसमें उम्मीद है जताने की। भारत भी इसमें पार्टिसिपेट इस साल कर रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ए ऑस्ट्रेलिया, बी स्कॉटलैंड, सी नॉर्वे या डी इंडिया। इसका सही उत्तर है बी, स्कॉटलैंड इस साल इसकी मेजबानी करेगा, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स की। कौन करेगा? स्कॉटलैंड।
स्कॉटलैंड 2026 में कब होगा, ये भी प्रश्न आ सकता है, कब होगा? 2026 में। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा, क्योंकि विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में बढ़ती, अभी हाल ही में का पहले इसका कहां पे होने वाला था? ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन बढ़ती लापरवाही देखने इतनी सारी लागत आ रही है इसमें बहुत ज्यादा, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने इसको शिफ्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसीलिए अब इसका कहां? स्कॉटलैंड में होगा। पहले ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, पहले ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। वही राष्ट्रमंडल खेल ब्रिटिश साम्राज्य के देशों के बीच एक चतुष्कोणीय अंतरराष्ट्रीय बहुखेल आयोजन है, जिसमें ज्यादातर देश पूर्व के शामिल होते हैं, लेकिन विशेष रूप से नहीं। यह आयोजन पहली बार 1930 में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के रूप में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, नई पनडुब्बी एक्सप्रेस प्रशिक्षण सुविधा विनेत्रा कहां शुरू हुई? ए विशाखापट्टनम, बी कोची, सी मुंबई या डी कोलकाता? ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है ए विशाखापट्टनम, तमिलनाडु। विशाखापट्टनम में INS सतवाहन में कलावरी सबमरीन एक्सप्रेस ट्रेनिंग फैसिलिटी, जिसका नाम विनेत्री है, का उद्घाटन किया गया है। LNT द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित इसमें 5 मीटर का एक्सेस टावर और डाइविंग बेसिन है, जिसका उद्देश्य कलावरी श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए चालक दल के भागने के कौशल को बढ़ाना है। मतलब देखिए कई बार क्या होता है, बाहर के जब अटैक होता है ना, तो ये पनडुब्बियां ऐसी होती है कि जो बहुत स्पीड से और बहुत नीचे तले में जाके भाग सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में देखी गई हार्पून मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? ए अमेरिका, बी चाइना, सी जर्मनी या डी फ्रांस? इसका सही उत्तर है ए अमेरिका ने इसका ध्यान रखिएगा, इसका जो डेवलपमेंट है अमेरिका द्वारा किया गया है। न्यूज में इसलिए था कि अभी हाल ही में ना ताइवान को इसकी पहली शिपमेंट मिली है। तो 100 भूमि आधारित हार्पून एंटी शिप मिसाइल है, मतलब जो शिप्स होते हैं ना बड़े बड़े समुद्री, उन पे अटैक करके ये तोड़ देता है उन्हें। ठीक है, एंटी शिप है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम की पहली शिपमेंट प्राप्त हुई है। इसका उपयोग भारत सहित 30 देश के अधिक देशों द्वारा किया जाता है। प्रमुख विशेषताओं में सभी मौसम, ओवर द सीज क्षमता, निम्न से स्तरीय समुद्र स्क्रीनिंग पर्यवेक्षक और सक्रिय रडार मार्गदर्शन शामिल है इसके अंदर। तो काफी देखिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी से ये लैस है। तो इतनी टेक्नोलॉजी वाला ये अमेरिका ने जो विकसित किया है ना, मैक्सिमम देश मतलब 30 से अधिक देश का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए खबरों में था और हमने यहाँ पे इसको रखा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हर घर दुर्गा अभियान कहां शुरू किया गया है? ए महाराष्ट्र, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश? इसका सही उत्तर है ए महाराष्ट्र के मुंबई में इसको अभी शुरू किया गया। कहां पे? ध्यान रखें, मुंबई। ठीक है, तो क्या है हर घर दुर्गा, जैसे कि नवरात्रि के अवसर पर ना हर घर दुर्गा कैंपेन, मतलब औरतों की सुरक्षा को लेकर इसको लॉन्च किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? CP राधाकृष्णन। चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट यही थे। ठीक है, इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।